मंत्री भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, घेल बेच दिया, ना जाने क्या क्या देश का राशन पानी भीख में दे रहे हैं। सफर तक न्यूज देख रहे हैं और मैं आपके साथ मनोरंजन भारद्वाज। देखिए फिलहाल हम पटना में बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है, पहले हम उसको दिखा देते हैं। देखिए प्रदेश कार्यालय है बीजेपी का और उसके सामने ही एक बैनर लगा हुआ है युवा विहार सेना पार्टी। इसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि इंजीनियर राजकुमार पासवान जो संविधान की रक्षा में हम हैं तैयार, मैं हूं भारत का अगला दलित प्रधानमंत्री, सीना ठोक के कह रहे हैं कि मैं दलितों का अगला प्रधानमंत्री हूं। और ये कहना है इंजीनियर राजकुमार पासवान का। हमारे साथ राजकुमार पासवान है, हम इनसे जानेंगे कि आखिर प्रदेश कार्यालय जो है बीजेपी का, उसके सामने इस तरह का बैनर लगा के किस आधार पे कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री, वो भी दलितों का प्रधानमंत्री, हम बनेंगे। और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो लोग कहते हैं कि 400 पार, उसकी रथ को भी रोकेंगे। पासवान जी, आपका बैनर लगा है, दलितों की अगला प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं, आधार क्या है, कैसे रोक पाएंगे? आधार जी, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। इस बार हाजीपुर से हम हैं सांसद और मंत्री भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जो है 400 के पार कर रहे हैं ना, तो ये गुजराती प्रधानमंत्री, व्यापारी प्रधानमंत्री, अंबानी अडानी के गोद में बैठने वाला प्रधानमंत्री। अब देश को बैठने वाले हैं, आप देश के सर्वोच्च। अरे सर, 140 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री नहीं है ये। अंबानी अडानी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला प्रधानमंत्री, गरीब शोषित वंचितों को हक अधिकार दिलाने वाले प्रधानमंत्री नहीं है ये। कहते हैं उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री है। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, घेल बेच दिया, ना जाने क्या क्या देश का बेच दिया इन्होंने। ये तो विपक्ष वाला बात बोल रहे हैं आप साहब, तो विपक्ष लगाते रहता है साहब। आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं दलित प्रधानमंत्री होने जा रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि आप कैसे बनिएगा। आपको पता है ना, झारखंड में मधुकोड़ा एक थे, 1 सीट वाला है, मुख्यमंत्री बने थे। तो हाजीपुर की जनता मुझे आशीर्वाद देगी इस बार। मैं हूँ हाजीपुर का सांसद और देश का अगला दलित प्रधानमंत्री मैं हूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये लगातार कह रहे हैं कि भारत का संविधान बदलना है तो 400 के पार। तो हम जैसे अम्बेडकरवादी के शरीर में पानी नहीं, पानी के साथ साथ खून है और उनके शरीर में खून है, तो हमारे शरीर में भी खून है और हम लोग शरीर का एक एक कतरा बहा देंगे संविधान बचाने के लिए। लेकिन सर, प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत का जो आंकड़ा चाहिए वो कहां से लाएंगे आप? इतिहास को जराइए ना भाई। चंद्रशेखर जी के, देवगौड़ा जी के समय में वो और न जाने कितने प्रधानमंत्री बने, कैसे बने। हम कह रहे हैं ना कि हम ही अगला प्रधानमंत्री है, दलित प्रधानमंत्री है। आप ही हैं, हम ही है। महागठबंधन से मिल जाइएगा क्या? नरेंद्र मोदी आए बिहार में, बिहार के 13 करोड़ आवाम की बात किया उन्होंने। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की देने की बात किया, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के सूची में शामिल करने की बात की, बाढ़ सुखाड़ की समस्या पे बात किया उन्होंने, किसानी व्यवस्था पे बात किया उन्होंने, युवा नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ उसको ज्यादा से ज्यादा केंद्र में और केंद्रीय मंत्रालय में नौकरी देने की बात की। मात्र 5600 वैकेंसी दिया रेलवे में, यानी वो झूठ बोले भैया। 14 में जुमला दिया, 19 का जुमला देख लीजिए और सिर्फ राम मंदिर पे आप फिर 24 का चुनाव, मतलब देश के 140 करोड़ आवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री हूँ। ये कहते हैं मेरे पास रेफेल है। वो क्या भारत भी कह रहा है कि भारत नहीं कर रहा, मोदी कह रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि मेरे पास रेफेल है, एटम बम है, परमाणु बम है, लॉन्चर है, बहुत सारे हथियार है। लेकिन सुनिए, डराते किससे 140 करोड़ आवाम को? पाकिस्तान से। चाइना घुस गई है, बर्मा घुस गई है, कहते हैं ये नेपाल घुस गई है। चुप्पी क्यों साधे हुए प्रधानमंत्री जी? टेप पे, फॉरेन पॉलिसी पे जहां जाते हैं ना, वहां अंबानी अडानी को टेंडर दिलवाते हैं। जिस देश में जाते हैं वैसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देश को चाइना से आगे ले जाना होगा, देश को चाइना से आगे ले जाना होगा। ये सोच लानी होगी प्रधानमंत्री को। अंबानी अडानी से बाहर निकलना होगा। ये परिवारवाद को गाली बकते हैं, परिवारवाद को गाली बकते हैं ना कि सभी पार्टियों में परिवारवाद है। इनके पार्टी में परिवारवाद नहीं है क्या?
उनके पति में परिवारवाद है। सबसे ज्यादा अगर आज के डेट में परिवारवाद का संरक्षण दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के काल में भाजपा में सबसे ज्यादा परिवारवाद है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, आप कह रहे हैं कि परिवारवाद, सामने वो कह रहा है कि इनका कोई परिवार नहीं है, आप कह रहे हैं परिवारवाद। ये भाई आप सुन लीजिए जी हल्के में मत लीजिए। जी अमित शाह का बेटा जैसा, ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह जी, पंकज सिंह, ये परिवारवाद नहीं है। डॉक्टर संजय पासवान बिहार में, उनके बेटा गुरु प्रकाश, वो परिवारवाद नहीं है। आपको बता दूं कि रविशंकर प्रसाद उनके बाबा थे। राजकुमार जी, एक मिनट, सारी बातें सही, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ स्पीच दे रहे हैं, जुमला कर रहे हैं जनता के साथ, आपका समीकरण क्या है? कैसे बहुमत सुनिए, देश का दलित प्रधानमंत्री इंजीनियर राजकुमार पासवान होगा और हर एक जाति, हर एक धर्म को मान सम्मान मिलेगा। और ये जो है ना महंगाई का आलम, बेरोजगारी का आलम, सबसे निजात मिलेगा। ये पेट्रोल डीजल देख लीजिए कहाँ है, गैस सिलेंडर देख लिए हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी कर लिए हैं। लोकसभा की तैयारी चल रही है, चलिए कितना सीट पे लड़िएगा? हाजीपुर लड़ रहे हैं। हाजीपुर तो एक सीट सुनिए, देश में कितने सीट पे लड़िएगा? पूरे देश की बात छोड़ दी, पहले शुरुआत बिहार से और हाजीपुर से। अगर एक सीट आप जीत भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री कैसे बना पाएंगे अपने आप को? बनाना मजबूरी होगा, और नरेंद्र मोदी में उदारता होनी चाहिए कि एक दलित का बेटा को अपना कुर्सी दे दे। जी हाँ, और ऐसे नागपुरी संघी दलित जो बैठे हुए ना उनके पास, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, समझे, कुर्सी पर आके ना दलितों के लिए काम कर रहे हैं सर। काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अरे सर सुनिए, कई साल से फ्री में। सुन लीजिए आप, महोदय सुन लीजिए जी। राशन पानी भीख में दे रहे हैं क्या? और वो थर्ड क्लास राशन दे रहे हैं। बढ़िया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और चिराग पासवान जैसे दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, और वो नरेंद्र मोदी को हाथ को मजबूत कर रहे हैं कि 400 का पार हो, ताकि संविधान। 400 पार कौन? आप रोक दीजिएगा 400 पार? एकदम रोक देंगे। और देख लीजिएगा 400 के पार नहीं आएगा, और हमसे बात कीजिएगा आप। देखिए, तो ये थे इंजीनियर राजकुमार पासवान जो सीना ठोक के कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की 400 पार की आंकड़ा को, रथ को भी हम ही रोकेंगे, और अगला प्रधानमंत्री जो दलितों का होगा वो मैं बनूंगा। फिलहाल खबर में इतना ही। मनोरंजन भारद्वाज, कैमरा पर्सन के साथ, पटना से।